हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग जो फिजिक्स के कड़ी की श्रृंखला चल रही है उसमें एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वह चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसमें चैप्टर का नाम यहाँ लिखा गया है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। तो जैसा कि आप लोग पहले चैप्टर को पूरा देख ही चुके होंगे और उसमें जो भी श्रृंखला चली है उसी तरीके से दूसरे चैप्टर की भी श्रृंखलाएं चलेंगे। मतलब कहने का है कि आपका जो भी चैप्टर में हेडिंग आया होगा उन सभी एक एक हेडिंग को विस्तार पूर्वक जानेंगे। जानने के साथ ही साथ में यहाँ पर चीज़ों को हम आपके नोट्स के लिए लिखते चलेंगे, जिसे आप अपने नोट्स में बनाते भी लिखते भी चलें। और उसी के साथ ही साथ में जब धीरे धीरे आपका एक नोट्स तैयार होगा तो आप तैयारी भी जो है कम समय में कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी नोट्स आपको लिखाया जाएगा तो पहले उसमें परिभाषाएं भी मिलेंगी, उसके बाद कड़ी जुड़ेगी, डेरिवेशन भी आपको देखने को मिलेगा। डेरिवेशन से सूत्र की प्राप्ति होगी और उसी के द्वारा जो सूत्र प्राप्त किया जाएगा उससे हम लोग जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी को हल कर लेंगे। क्योंकि आपको बता दिया जाए कि जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बोर्ड परीक्षा के लिए। लगभग ये दोनों मिला करके पूरे 70 नंबर में लगभग 60 नंबर तक अपने महत्व या अपनी क्षमता को रखते हैं। यदि आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल लगा लिए तो इसका मतलब है लगभग आपको 60 नंबर मिल जाएगा। बाकी 10 नंबर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चनों पर होता है या छोटी छोटी किसी में परिभाषाएं पूछ ली जाएंगी कि जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़ाए हैं तो पूछ लिया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, और उसी से कोरिलेट या उसी से रिलेटेड एक आपका न्यूमेरिकल भी उसी के साथ में दे दिया जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी आपके लिए हर एक कड़ी को समझना है। कड़ी आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट आप जानेंगे तो जो भी डेरिवेशन आपके कितने भी बड़े हो क्यों ना हो आप एकदम इजी तरीके से समझ जाएंगे। और जब आपने उस डेरिवेशन को समझ लिया तो जो सूत्र की उत्पत्ति हुई है, सूत्र निकालना आपने जान लिया तो आप न्यूमेरिकल भी लगाना सबसे ही सीख जाएंगे। इसीलिए ये आवश्यक है चैप्टर में जो भी छोटे बड़े बिंदु आते हैं उन सभी को आप ध्यान से देखते चलें, क्योंकि आपके पास अभी में पर्याप्त समय है। जब पास आ जाता है एग्जाम उस समय केवल उन्हीं बिंदुओं को ध्यान देना आवश्यक रहता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखे जाते हैं। लेकिन उन सभी की चर्चा जो है अभी जब समय आएगा तो समय के साथ में किया जाएगा। लेकिन अभी ये जरूरी है कि आप प्रत्येक बिंदुओं को किसी भी चैप्टर में जो आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से जानें। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में आप देख रहे हैं पाठ का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो ये आपका जो वैद्युत विभव है ये एक मेन कॉन्सेप्ट है और इस पर जो है कई व्याख्याएं आपको जानने को मिलेंगे। कई कॉन्सेप्ट जुड़ करके डेरिवेशन की उत्पत्ति करेंगे और इसी के साथ में जो ये धारिता लिखा हुआ दिख रहा है ये भी आपका एक अलग से कॉन्सेप्ट है। वहाँ भी आपको उस धारिता से संबंधित परिभाषाएं, विमीय सूत्र, कुछ डेरिवेशन, कुछ अलग से और भी कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे। तो अब हम लोग देर ना करते हुए एक एक हेडिंग को ले करके चलेंगे। तो यहाँ पर पहली कड़ी है वैद्युत विभव की, बाद में है धारिता की। तो पहले हम लोग वैद्युत विभव को पूरा जानेंगे, उसके बाद की जो कड़ी आएगी वो धारिता पर संबंधित होगी। तो अभी जो आने वाले लेक्चर हैं या आज का जो लेक्चर है ये विभव पर आधारित होगा। जब विभव का पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद में धारिता का कॉन्सेप्ट शुरू किया जाएगा। तो चलिए, तो पहले हेडिंग में हम लोग डाल लेंगे वैद्युत विभव। पहला हेडिंग आपका होगा वैद्युत विभव। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। वैद्युत विभव से मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक आवेश है जो कि धन आवेश के रूप में है।
तो आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में आपको Q और Q0 के बारे में जानकारी दे दिया था कि Q और Q0 में क्या अंतर पाया जाता है। ये Q आपका केवल आवेश है और ये जो आवेश होता है वो दो प्रकार से लिखा जाता है। इस आवेश को धनात्मक भी मान लिया जाता है और इस आवेश को ऋणात्मक भी मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये Q0 है और Q0 ये परीक्षण आवेश कहलाता है और परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है, कभी ये ऋणात्मक नहीं होता। तो आप इस बात को समझ पाए दोबारा भी, तो आप जान लीजिए कि जो ये आवेश होगा ये आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों चिन्हों के साथ में होता है। या फिर दो प्रकार का आवेश पाया जाता है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। लेकिन यहाँ पर जो ये परीक्षण आवेश Q0 दिया गया है ये परीक्षण आवेश सदैव ये केवल और केवल धनात्मक होगा, कभी भी परीक्षण आवेश जो है वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो चलिए इन दोनों आवेशों में आप अंतर जान गए कि आवेश क्या है और परीक्षण आवेश क्या है। अब मान लिया जाए कि कोई एक आवेश है जो अनंत पर रखा गया, इस स्थान को हम ये मान लेते हैं अनंत है और यहाँ पर कोई एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है। तो जब ये धन परीक्षण आवेश यहाँ रखा गया है इसको उठा करके आप किसी एक बिंदु A तक ले आइए। तो सोचिए कहीं पर आवेश रखा था और उस आवेश को उठा करके लाए हैं, इसका मतलब है कि वह आवेश अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस आवेश को यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा और वही किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अनंत पर स्थित किसी भी एकांक धनावेश को कहाँ तक, किसी एक बिंदु तक ले आने में जो किया गया कार्य है वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। चलिए ये भी आप जान लीजिए कि ये जो आपका परीक्षण आवेश रहता है अनंत के स्थान पर, वह भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर परिभाषा हम बनाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में चलिए या फिर आप बना सकते हैं, परिभाषाओं को कई तरीके से बनाया जा सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक या किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। चलिए वैद्युत विभव कहते हैं। जो ये वैद्युत विभव है इसे कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। चलिए परिभाषा आपको बता दिया गया
कि अनंत पर कोई भी आवेश स्थित है, उसे उठा करके वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, वही कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। वैद्युत विभव को कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये जो है वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। चलिए अब इसके बाद में आप यहाँ पर वैद्युत विभव का सूत्र जान लीजिए कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव का सूत्र यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटे में परीक्षण आवेश, कार्य बटे में परीक्षण आवेश संकेतों के रूप में यदि आप बनाएंगे तो विभव आपका कैपिटल V बराबर हो जाएगा W बटे में Q0। तो ये आपका जो है वैद्युत विभव का सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र के माध्यम से आप इसका मात्रक बना दीजिए यहाँ से। चलिए तो मात्रक यहाँ से देख के बनाएंगे तो ये W जो आपका है वो कार्य को बता रहा है और कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल, और यहाँ ये नीचे जो आपका लिखा है परीक्षण आवेश, आवेश है तो आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, तो कह सकते हैं विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, या फिर एक मात्रक और होता है वोल्ट। तो यहाँ लिख लेंगे विभव का मात्रक, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम होता है जिसे वोल्ट भी कहते हैं, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसका दो मात्रक है। वैद्युत विभव का एक मात्रक है जूल प्रति कूलाम, और यही जूल प्रति कूलाम ही जो मात्रक है वह वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर दो मात्रक हो गया विभव का, एक जूल प्रति कूलाम और दूसरा हो जाएगा वोल्ट। अब इसके बाद में यहाँ पर ये देख रहे हैं वोल्ट, तो यदि हम लोग देखें कि जो भी आवेश अनंत पर स्थित है, मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पर था और ये स्थान जो है अनंत का है, अनंत पर स्थित जो आवेश है Q0, इसे उठा करके ले जाया गया किसी एक बिंदु A तक, और जो यही कार्य किया जा रहा है वही कहलाएगा V बराबर W/Q, अर्थात वैद्युत विभव कहलाता है। अब आप सोचिए कि जो ये आवेश की मात्रा अनंत पर है वह 1 कूलाम हो जाए, और इस आवेश को बिंदु A तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वह जो है 1 जूल हो जाए। तब बताइए इस A बिंदु पर विभव का मान क्या आएगा, तो कहेंगे 1 वोल्ट हो जाएगा V का मान। अर्थात यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा निकालनी है, तो आप यहाँ हेडिंग डाल लीजिए 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। चलिए 1 वोल्ट क्या होगा, तो वहां से हम लोग चित्र को देख करके बनाएंगे कि यदि 1 कूलाम आवेश को या 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके, अनंत से ले करके बिंदु A तक ले आने में किया गया कार्य 1 जूल है, तब ऐसी स्थिति में बिंदु A पर जो विभव की मात्रा होगी वह 1 वोल्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा को बनाएंगे हम लोग कि यदि 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश को, 1 कूलाम धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में,
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है। 1 जूल हो तब उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। चलिए, तो आप यहाँ पर इसका सूत्र बनाना चाहें लिख सकते हैं। 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बटे में 1 जूल। 1 जूल बटे में हो जाएगा 1 कूलाम। चलिए, ये आपका 1 वोल्ट की परिभाषा हो गया। अब इसके बाद आप विभव को निकाल लीजिए। विभव को यहाँ निकालना है तो निकाल सकते हैं सीधे। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 हो जाएगा 1 कूलाम। अब आगे आपको जानना है विमीय सूत्र। आप हेडिंग डालिएगा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र। चलिए, विमीय सूत्र में आपको बताया गया है कि किसी भी राशि का विमान निकालने के लिए उस राशि का सूत्र आपको पता होना आवश्यक है। तो चूंकि हम लोग विभव के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है, इसलिए विमान निकालने के लिए वैद्युत विभव के सूत्र का उपयोग करेंगे। वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W बटे में Q0। अब हम लोगों को V का विमा निकालना है। जब V का विमा निकालना है तो इधर जो राशि दी गई है W और Q0, इन दोनों का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। और जब इन दोनों के मान को रखने के बाद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही वैद्युत विभव का विमीय सूत्र कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे V की विमा बराबर हो जाएगा W की विमा, और आपको बटे में मिलेगा यहाँ से Q0 की विमा। W का विमीय सूत्र होता है, ये आपका कार्य है तो इसका सूत्र हो जाएगा m/L² T के पावर -2। इसी प्रकार से Q0 जो है ये आपका आवेश है, और आवेश के लिए जो विमीय सूत्र होगा वह AT हो जाता है। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। m पहले आपका अंश में दिया है, इसको ऐसे लिख दीजिए। L के पावर 2 अंश में है, ये भी अकेले है, ऐसे लिखा जाएगा। T के पावर -2 दिया गया है, यहाँ T के पावर +1 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं T के पावर +1 ऊपर जब जाएगा तो T के पावर -1 बन जाएगा, और T के पावर -2 और -1 मिलकर के T के पावर -3 हो जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर जो A दिया गया है, A के पावर +1 है, तो ऊपर जाएगा A के पावर -1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिल गया कि V का जो विमीय सूत्र है वो यही मिल जाता है, यहीं पर आप जान लीजिए। ये आपका V का वैद्युत विभव या फिर विभवांतर दोनों का आप देखेंगे तो ये विमीय सूत्र होगा वह समान मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको विभव का बताया गया है, अभी आने वाले हेडिंग में आप यहाँ पर देखेंगे विभवांतर के बारे में। अब आपको एक जानकारी और बता दिया जाए कि यदि किसी भी राशि का आपको विमा निकालने आ जाता है तो उसी राशि के द्वारा जो ये विमीय सूत्र निकला है, इसका जो है इसके द्वारा इस राशि का हम लोग MKS पद्धति में मात्रक भी निकाल लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिख दिया जाए कि V मतलब विभव का MKS पद्धति में मात्रक।
चलिए, विभव का यमकेश पद्धति में मात्रक आपको निकालना हो तो उसके लिए क्या क्या किया जाता है, तो आप यहाँ पर देखें ये लिखा गया है यम। यम का मतलब मास और मास का मतलब होता है द्रव्यमान से, और द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वह किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे किलोग्राम। यल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ का मतलब है लंबाई से, और लंबाई का मात्रक मीटर। चूंकि यहाँ यल स्क्वायर लिखा गया है इसलिए यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से टी, टी समय के लिए आता है और समय का मात्रक सेकंड, और सेकंड के पावर -3 हो जाएगा। ये आपका स्पेशल राशि अर्थात विद्युत धारा के लिए उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है तो एम्पियर के पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -3 एम्पियर के पावर -1। चलिए तो यहाँ पर लिख दिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम, इसके बाद डैश दीजिए मीटर के पावर 2, डैश दीजिए सेकंड, सेकंड के पावर आप -3 कीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर, और एम्पियर के पावर -1 लिखा जाएगा। इसे आप संकेत के रूप में लिखना चाहें kg हो जाएगा m स्क्वायर डैश सेकंड के पावर -3 और एम्पियर के पावर हो जाएगा -1। तो ये जो आपका है ये वैद्युत विभव के कॉन्सेप्ट का पूरा ये जो आपका स्लाइड लिया गया है। इसमें आपने परिभाषा को देखा, इसमें आपने रिप्रेजेंटेशन देखा कि विभव को V से प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ आपने देखा ये अदिश राशि है, विभव का सूत्र जान लिए। यहाँ पर आपने देखा सूत्र V बराबर W/Q0 संकेत के रूप में है। विभव का मात्रक आपने जान लिया, जूल प्रति कूलाम होगा, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। एक वोल्ट की परिभाषा आपने जान लिया, और विमीय सूत्र आपने विभव का जान लिया। तो आप इसका जो है अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पूरा। है अगली कड़ी जानना है विभव का भौतिक महत्व। विभव का भौतिक महत्व, चलिए ये आपका हेडिंग हो गया। अब आप इसमें समझिए कि जो भी भौतिक जो विभव का भौतिक महत्व है, इसमें जैसे यदि आपसे कहा जाए कि आप जल को लीजिए और जल को जो है जमीन पर गिरा दीजिए, तो ऐसी स्थिति में जो जल का प्रवाह होगा वह ऊंचे तल से नीचे तल की ओर हो जाता है। यदि आपके पास में 2 छड़े हैं और दोनों छड़े अलग अलग ताप वाली हैं, एक का ताप ऊंचा है एक का ताप नीचा है, तो ऐसी स्थिति में जब उनको आप एक दूसरे से स्पर्श कराएंगे तो जो ऊष्मा है वह ऊंचे ताप वाले वस्तु में से निकल करके नीचे ताप वाले वस्तु में चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो ये आवेश का प्रवाह होता है, जो धन आवेश का प्रवाह होता है, वह ऊंचे विभव वाले वस्तु में से नीचे विभव वाले वस्तु में होती है। मान लीजिए आपके पास में 2 चालक हैं, दोनों के विभव समान हो, तो ऐसी स्थिति में जो है वहां पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन कहीं ऐसा है कि दोनों के आवेश अलग अलग हैं या फिर दोनों के विभव अलग अलग हैं, तो जब विभव अलग अलग होंगे तो ऐसी स्थिति में जो आवेश है उसका प्रवाह होता है। तो आप ये जितनी लाइनें आपको बता दिए उसको चलिए लिख लिया जाता है थोड़ा सा। चलिए क्या लिखेंगे कि जिस प्रकार से द्रव सदैव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर तथा
उष्मा उच्च ताप वाली वस्तु में से उच्च ताप या उच्च ताप से निम्न ताप, सीधे उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। इसी प्रकार धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। चलिए, ये भौतिक महत्व इन सब चीजों को हम लोग अपने सामने जो है होते हुए देखते हैं कि जब भी कहीं पर द्रव को गिराया जाएगा तो जो द्रव है वो हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहेगा। उष्मा अधिक ताप वाली वस्तु में से कम ताप वाली वस्तु में प्रवाहित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका धन आवेश है वह सदैव, जो आपका ये धन आवेश होगा वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। अर्थात आप इन सभी स्थितियों में देख रहे हैं, निम्न से उच्च नहीं होना है, ऐसे नीचे से ऊंचे की ओर प्रवाहित नहीं होना है, और ना ही ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जाना। हमेशा मतलब अधिक वाले से कम वाले की ओर ही चलना है। मान लिया जाए कि जो दो चालक लिए जाए और दोनों चालकों में जो विभव का मान है वह अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में जब दोनों को एक दूसरे से संपर्क में लाया जाएगा तो जो चालक है उसमें विभव का आदान प्रदान होगा। अब विभव किसमें से निकल के किसमें जाएगा, ये कंडीशन निर्भर है आवेश पर। चलिए, इस कंडीशन को भी यहां देख लिया जाए कि मान लिया जाए कि दो अलग अलग हैं। चलिए, भिन्न भिन्न चालकों वाले या फिर भिन्न भिन्न विभव वाले दो चालकों, हाँ चलिए, विभव वाले दो चालकों को परस्पर मतलब एक दूसरे के परस्पर संपर्क में लाने पर चलिए सेंटेंस बना, भिन्न भिन्न विभव वाले दो चालकों को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश तब तक प्रवाहित होता है, आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान नहीं हो जाते। चलिए, क्या बताया गया, मान लीजिए आपके पास में दो चालक है ना, तो ऐसी स्थिति में दो चालक, यदि इसको हमने माना जो चालक है उसके विभव दोनों के अलग अलग हों, तो इसमें जो विभव का मान है वह अलग है कुछ है, इसमें भी आपका जो विभव का मान है कुछ अलग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों को एक दूसरे से संपर्क में रखेंगे
तो जो आवेश है वह ऊंचे विभव वाले चालक में से नीचे विभव वाले चालक की ओर तब तक जाएगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। तो आप इतना जान गए। अब इसके बाद में यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है, तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि नोट पॉइंट आप बना लीजिए। नोट पॉइंट, नोट में पहला नंबर आप लिख लीजिए कि धन आवेश सदैव, धन आवेश सदैव ऊंचे विभव से, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर, नीचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। ये तो धन आवेश की बात हो गई। ऋण आवेश के लिए क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश सदैव, सदैव निम्न विभव से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। एक मिनट, आगे चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद में हमें जानना है वैद्युत विभवांतर के बारे में कि आखिर विभवांतर क्या चीज होती है। विभवांतर में आप देखेंगे कि ये विभव का अंतर शब्द आ रहा है, अर्थात इसमें कम से कम जो है 2 बिंदु होने चाहिए। तो पहले आप हेडिंग को डाल लें, विभवांतर, विभवांतर। चलिए विभवांतर क्या होता है, जिस प्रकार से हमने विभव में देखा कि एकांक धन आवेश को अनंत पर जो रखा गया था उसे किसी एक बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए और उस दौरान जो किया गया कार्य था वही विभव कहलाया था। यहाँ पर विभवांतर में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु होंगे और एक बिंदु पर आवेश रखा रहेगा, उसी आवेश को उठा करके दूसरे बिंदु पर ले करके जाना है। ये स्थिति कहलाएगी आपका विभवांतर की। कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से उठा करके या एक बिंदु से ले जा करके दूसरे बिंदु पर रख दिया जाए, उस दौरान जो किया गया कार्य होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। चलिए परिभाषा को हम लोग लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु तक ले जाने में,
तक ले जाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। चलिए, वैद्युत विभवांतर हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि दो बिंदु होने चाहिए। चलिए, इनके लिए सूत्र बनाएंगे। दो बिंदु हमारे पास हैं, एक बिंदु ए मान लिया जाए, एक बिंदु बी मान लिया जाए। यहाँ ये बिंदु आपका है ए और ये बिंदु हो जाएगा बी। हम मान लेते हैं कि जो परीक्षण आवेश है वह बिंदु बी पर रखा गया है, अर्थात +Q0 बिंदु बी पर रखा गया। अब बिंदु बी पर रखे गए परीक्षण आवेश को यहाँ से उठा करके आप बिंदु ए पर लेकर के आइए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे ये आवेश यहाँ तक लाया गया, तो इनके बीच में जो है स्थिति क्या बनेगी, विभवांतर की। अब विभवांतर जो है दोनों बिंदुओं पर विभव के अंतर के बराबर होता है। यदि आप इस फिगर के लिए माने तो कह सकते हैं कि माना +Q0 को बिंदु बी से ए तक लाया जाता है, ए तक लाया जाता है, तब विभवांतर, चलिए विभवांतर का सूत्र क्या होगा, जिस बिंदु पर आवेश को लाया जाता है उसके विभव में से जिस बिंदु से आवेश आ रहा है उसको घटाया जाएगा, अंतर किया जाएगा। अर्थात यहाँ आपको मिलेगा VA माइनस VB बराबर W/Q0 हो जाएगा। ये आपका पहले स्थिति हो गया। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हमेशा परीक्षण आवेश बिंदु बी से बिंदु ए की ही ओर आए। हो सकता है परीक्षण आवेश ए पर रखा जाए, ए पर रखा होगा तो बी की ओर आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो है आपका बदल जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ दूसरी स्थिति भी आपके लिए बना दिया जा रहा है कि मान लीजिए बिंदु आपका यहाँ ए है, यहाँ बी हो जाए, यहाँ पर आपका परीक्षण आवेश रखा जाए और इसको उठा करके आप बी वाले बिंदु पर लेकर चलिए, तब इसका सूत्र यहाँ पर हो जाएगा। तो सूत्र सीधे लिख दिया जा रहा है। चलिए, या तो स्थिति मान ही लीजिए कि माना +Q0 को बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बी तक लाया जाता है, लाया जाता है, तब विभवांतर यहाँ पर आपको मिलेगा VB माइनस VA बराबर W/Q0। इस स्थिति को आप याद रखेंगे। इस पर जो है आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल भी आएंगे। यदि आपने कहीं गलती कर दिया तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है ये देखना कि बिंदु आवेश जो परीक्षण आवेश रखा गया है वह बी से ए की ओर जा रहा है कि ए से बी की ओर। यदि कहीं बी से ए की ओर जा रहा है तो VA माइनस VB, और यहाँ पर ए से बी की ओर आ रहा है VB माइनस VA हो जाएगा। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे।
चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसमें हम लोगों को मात्रक जानना है। मात्रक यदि आप चाहें निकालना तो निकाल सकते हैं, क्योंकि मात्रक निकालने के लिए उस राशि का जो है वह सूत्र याद होना चाहिए, और आपको हमने बता दिया दो सूत्र विभवांतर के लिए, ए से बी की ओर जाने पर और बी से ए की ओर जाने पर। तो आप सूत्र किसी को लगाएंगे तो विभवांतर का मात्रक भी निकल जाएगा और विमेय सूत्र भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मात्रक मिलेगा, जो आपका विभव का मात्रक होता है वही विभवांतर का भी, क्योंकि विभव की स्थिति में V बराबर W/Q0 पढ़ा गया था, और यहाँ यहाँ पर VB माइनस VA बराबर W/Q0 पढ़ा गया। तो W/Q0 दोनों ही एक ही सूत्र के लिए आ रहे हैं, इसीलिए दोनों के जो मात्रक होते हैं वह समान होते हैं और इनकी विमा भी समान होती है। तो चलिए यहाँ लिख देंगे विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, या फिर आप पहले जूल प्रति कूलाम कह दीजिए, जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ से एक वोल्ट की परिभाषा आप बनाइए, और ये जो एक वोल्ट की परिभाषा है वह आपका जो है वह विभवांतर के लिए बनाना है। तो क्या इसमें लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु पर यदि आवेश का मान, या फिर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश ले जाने पर किया गया कार्य 1 जूल है, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, या फिर आप ऐसे यदि शब्द डाल के लिखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। या फिर आप कह सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल, और बटे में हो जाएगा आपका 1 कूलाम, ये आपका सूत्र निकल जाएगा। अब इसके बाद में ये तो आपका वोल्ट की परिभाषा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, विमेय सूत्र को। चलिए विमेय सूत्र भी निकाल लिया जाए। विमेय सूत्र आपको बताए हैं कि किसी का भी विमेय सूत्र निकालने के लिए ये जरूरी है
उस राशि का सूत्र पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं, सूत्र आपको बता ही दिया गया है, हो जाएगा VA माइनस VB बराबर W बटे में Q0। यही आपका जो है विभवांतर है, इसका विमा निकालना है। तो विमा निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे दोनों का विमेय सूत्र ये भी पता होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे VA माइनस VB की विमा बराबर आपको मिलेगा W की विमा और बटे में यहाँ हो जाएगा Q0 की विमा, Q0 की विमा। चलिए विमा को लिखिए। W आपका जो है कार्य है और कार्य का विमेय सूत्र होता है ML स्क्वायर T के पावर -2 बटे में यहाँ Q0 है, Q0 आवेश का है, आवेश का विमेय सूत्र हो जाएगा AT। चलिए यहाँ पर अब आप लिखिए, यहाँ पर आप कार्य देख रहे हैं यम ऐसे रहेगा, यल आपका स्क्वायर है तो यल स्क्वायर ऐसे रहेगा, टी के पावर यहाँ पर -2 है, यहाँ टी के पावर -1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे टी के पावर -3 हो जाएगा और बटे में बटे में नहीं लिखेंगे, ऊपर ले लेंगे इसको, ए के पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो विमा है वह निकल करके आ गया ML स्क्वायर T के पावर -3 A के पावर -1। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगली स्थिति को जानेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब एक टॉपिक और जानना है, इसी के साथ में आज का जो लेक्चर होगा वो समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा डेरिवेशन जानना है, बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटा सा ही है कि जो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी भी बिंदु पर आवेश को रख दिया जाए तो उस आवेश को उठा करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या निकलेगा और वहां पर वेग कितना प्राप्त होगा, इसके बारे में जानना है। तो पहले आप हेडिंग डाल लें कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में, एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग। चलिए दो चीजें निकालनी है, एक आपको निकालना है कार्य क्या होगा और एक बताना है वेग क्या हो जाएगा। तो कार्य को निकालने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अभी हमने देखा है कि विभवांतर शब्द का यूज किया गया है। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर स्थित आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब उन दोनों बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर कहलाएगा, जो किया गया कार्य होगा। तो वहीं से हम लोग ले करके चलेंगे कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वहां से तो हम लोग स्थिति जान ही रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W अपान में Q0। अब यहाँ से तिर्यक गुणा आप जब कराएंगे तो W बराबर हो जाएगा Q0 गुणे VA माइनस VB। अब ये जो आवेश Q0 था, परीक्षण आवेश लिया गया था, वह आवेश केवल आपका जो है Q हो जाए, जो विभवांतर VA माइनस VB यहाँ दिया गया है वह विभवांतर केवल डेल्टा V हो जाए, तब सूत्र क्या मिलेगा, वही स्थिति आपको बनानी है। यहाँ पर लिख लेंगे कि यदि आवेश Q या फिर
यदि आवेश Q, ठीक है, यदि आवेश Q तथा विभवांतर डेल्टा V है, विभवांतर डेल्टा V है, तब आप कह सकते हैं W बराबर यहां सूत्र मिलेगा Q गुणे डेल्टा V। चलिए, ये आपका किया गया कार्य जो यहां निकालना था ये निकल चुका है। अब वेग निकालना है। अब आप ये सोचिए कि यदि यहाँ पर ये जो आपका आवेश है ये कूलाम में मिले, कूलाम में दिया गया हो, और जो ये विभवांतर है डेल्टा V वोल्ट में हो, तो W का मान जो है किस मात्रक में आएगा? जूल में आएगा। तो यहाँ एक लाइन और लिख लेंगे कि यदि Q कूलाम में तथा डेल्टा V वोल्ट में है, तब W जूल में होगा। W जूल में होगा, अर्थात जो आवेश दिया है उसका मात्रक कूलाम हो, जो विभवांतर दिया है वह वोल्ट में दे दिया जाए, तब जो कार्य की प्राप्ति हम लोग करेंगे वह जो है जूल के रूप में मिलेगा। चलिए, ये तो आपका कार्य का सूत्र निकल गया। वेग निकालना है। आप ये सोचिए कि जब भी एक बिंदु पर स्थित आवेश को उठा करके दूसरे बिंदु पर ले करके जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि बिना गतिज ऊर्जा के वह अपने एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ करके नहीं जाएगा, इसलिए कहा जाएगा। और यहीं पर आपने देखा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले गए तो यहाँ ये कार्य विभवांतर कहलाया, और जब यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा भी होगी। यदि हम इसको तेजी से लेकर जाएंगे, तेजी से गतिज ऊर्जा होगी, कार्य जल्दी से होगा कार्य, और धीरे धीरे ले जाएंगे मतलब गतिज ऊर्जा कम होगी और किया गया कार्य भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो गतिज ऊर्जा है वह निर्भर कर रहा है विभवांतर पर, सॉरी किए गए कार्य पर, अर्थात जितना कार्य होगा उतना ही इसका जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कण द्वारा, चलिए प्राप्त वेग ही आपको निकालना है। हाँ, मान लेंगे कि माना कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी। चलिए क्या करिए आप यदि शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि ये कथन जो है माना नहीं गया, ये होता है कि किसी कण द्वारा, या किसी शब्द डाल दीजिए, किसी कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो भी गतिज ऊर्जा उसको मिल रही है वह गतिज ऊर्जा कार्य के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो सोचिए ऐसी स्थिति में जो आपका यहाँ पर ये कार्य W था वही गतिज ऊर्जा K में बदलेगा, अर्थात यहाँ से मिलेगा K बराबर Q गुणे में डेल्टा V। K का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर बराबर Q गुणे डेल्टा V। तो ये गुणा कराइए, mv स्क्वायर बराबर 2Q डेल्टा V हो जाएगा। V स्क्वायर बराबर मिलेगा 2Q डेल्टा V बटे में m, और अंतिम में आप क्या करिए अंडर रूट में कर लीजिए इनको, 2Q डेल्टा V बटे में m। तो ये आपका जो है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी कण को या किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो उसके द्वारा प्राप्त वेग होता है वो कितना होगा, तो हम इस सूत्र के द्वारा गणना कर लेंगे। चलिए तो आप लोग इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब यहाँ पर आज का लेक्चर ये यहीं पर समाप्त होगा। और इसमें आपको बताया क्या गया, 4 टॉपिक है। एक आपने जाना वैद्युत विभव क्या है, इसके बाद में आपने भौतिक महत्व जान लिया, विभवांतर आपने जान लिया, और वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर एक आवेश को उठा करके दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसका भी सूत्र जाने, और उसी के साथ में साथ है कि वह जो कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है उसके पास में कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी या कितने तेजी से वो जाएगा, किस वेग के साथ में जाएगा, इसका भी हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्ति कर लिया है। जो सूत्र था वो मिल चुका है। अब आप लोग अपना नोट्स अच्छे तरीके से बनाते रहें। मिलेंगे नए हेडिंग और नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।